Hello everyone, welcome to this video, and in this particular video we are going to discuss the memory based paper of 2023 of IRDAI grade A, and we will discuss the questions of reasoning section. Reasoning में आपके 40 questions आते हैं and यहाँ पे से हम देखेंगे कि कैसे कैसे questions एग्जाम में आए हैं and how we are going to approach it. ठीक है, बिकॉज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, समझने के लिए हमें कितनी तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्किप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है. ठीक है, आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ पे इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे IRDAI के, और यहाँ पे इनकी आंसर कीज भी प्रोवाइडेड है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. साथ के साथ यू कैन एनालाइज ऑल्सो कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, एंड देन आप इसके हिसाब से अपनी जो प्रेपरेशन है उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो. ये ई बुक कंप्लीटली फ्री है, आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हो. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन हो रखा है. सो लेट्स स्टार्ट. और यहाँ पे आप क्या करिएगा, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, एंड देन आप आगे मूव करना. हमारे पास 12 पीपल हैं and all are seated in parallel row in such a way that A, B, E, G, H and L are seated in row 1, and row 1 में कौन कौन बैठा है? A, B, E, G, one second, G, H and L. रो 2 में कौन बैठा हुआ है आपके पास? बाकी के C, D, F, I, J एंड K. ठीक है, नेक्स्ट में है कि रो 1 is north of row 2 where each person of row 1 is sitting opposite to the one person of row 2. Some people are facing north and some people are facing south in both the rows. अब यहाँ पे ये नहीं है कि रो 1 में जो बैठे हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, और रो 2 वाले जो है वो नॉर्थ कर रहे हैं या फिर साउथ. यहाँ पे कोई भी पर्सन कहीं भी फेस कर सकता है. अब इसका हमें यहाँ पे नहीं पता, राइट? तो ये पैरेलल रो अरेंजमेंट विद डिफरेंट डायरेक्शंस हो गया. अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. ए सिट सेकेंड from the left of the E, who is not facing north. B sits immediate right of E. B sits opposite to F. F facing the opposite direction to each other. तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन हम यहाँ पे बनाना. सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास E अगर साउथ फेसिंग है तो उसका सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? इधर की साइड को, राइट? E. उसके इमीडिएट राइट B है तो यहाँ पे आपका E ऐसे हो जाएगा. ठीक है, बी जो है वो ऑपोजिट है एफ के, तो बी आपका ऑपोजिट है एफ के, बाकी आपके नीचे इधर की साइड ऐसे बना देंगे. ओके, एच सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी. एच कह रहा है कि सेकंड टू राइट ऑफ बी है, तो अगर आपने बी को ऐसे बनाया तो 1 2 एच आपके पास यहाँ पे हो जाएगा. नेक्स्ट वो क्या बोलता है कि एच जरूरी नहीं है कि बी कहीं पे साउथ ही फेस करे, बी तो आपका नॉर्थ भी फेस कर सकता है, राइट? तो बी आपने यहाँ पे रखा, तो 1 2 एंड ए ऐसे था, ई यहाँ पे था, ई ऑलरेडी साउथ फेस कर रहा था, ये एफ को फेस कर रहा था, बाकी हमने ऐसे बनाया था. हमने एक बार बी को साउथ फेस कराया, एक को बी को नॉर्थ फेस करा सकते हैं. एच जो है वो आपका सेकंड टू राइट ऑफ बी मैंने यहाँ पे बना दिया. एच को मैंने सेकंड टू राइट बी बना दिया. दो केस मैंने यहाँ पे से बना दिए हैं. उसने कहा बी एंड एफ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन अगर एक दूसरे के फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे एफ नॉर्थ देखेगा, यहाँ पे एफ साउथ देखेगा दूसरे केस में. ठीक है, ए एंड डी आर फेसिंग ईच अदर एंड के सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी. तो देखो ए एंड डी साउथ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ए साउथ है और बी डी जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है. देन दे सेड कि के सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी. के जो है वो सेकंड टू लेफ्ट है डी के, तो डी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, के यहाँ पे आ जाएगा. ए एंड डी फेसिंग ईच अदर है तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अब यहाँ पे उसने कहा आई एंड जी सिट एट द कॉर्नर. अच्छा, एक रह गया है कि इसमें कहा सी एंड जे आर, उनके बीच में दो पर्सन है. अब हमें नहीं पता कि सी एंड जे कहाँ बैठेगा, इसको साइड में रखते हैं. आई एंड जी आर सीटेड एट द कॉर्नर एंड फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. कह रहा है कि आई और जी कॉर्नर पे बैठे. अब आपको ये चीज पता है कि पहली रो का हर एक पर्सन दूसरी रो के पर्सन को के ऑपोजिट बैठा है, तो यहाँ पे ये सारी अरेंजमेंट सेम बन जाएगी. फर्स्ट केस में ये फर्स्ट केस है आपका, और ये आपका सेकेंड केस बन गया. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, एक चीज देखेंगे कि सी और जे के बीच में दो पर्सन है. टू पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जे, आई और जी. अब ऊपर देखो जी आपका रो 1 में आना था, जबकि जी के लिए कोई पोजीशन ही खाली नहीं है, तो ये केस यहीं पे कैंसल्ड आउट हो जाएगा. ठीक है, अगर देखो यहाँ पे आपने सी एंड जे को भी रखा और आई एंड जी वाली कंडीशन भी साथ में देखो. अगर आपने दो पर्सन इधर की साइड रखे डी से, तो सी एंड जे में से हर कोई यहाँ पे
कॉर्नर में आ जाएगा, जबकि बोला है नीदर सी नॉर जे सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। सी कहाँ बैठा है? एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, कोई भी नहीं बैठे, मतलब नीदर सी नॉर जे सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, कोई भी नहीं, तो दोनों ही एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो यहाँ पे तो ये वाला टाइप गलत हो जाएगा। अगर आपने एक इधर और एक इधर बनाया, अगेन सी और जे में से एक ना एक तो यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा, जो कि अगेन गलत हो जाएगा। तो अगर आप क्या करते हो, 2% इधर के साइड, मतलब 2% आपने एक्स्ट्रा यहाँ बना दिए इधर के साइड को, तो आपका सी और जे ऐसे आ सकता है और सी और जे ऐसे, दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं आया। उतने ही पर्सन ऊपर बना दो। आई एंड जी के लिए दोनों के लिए जगह मिल गई, आई के लिए कॉर्नर मिल गया, जी के लिए भी कॉर्नर यहाँ पे मिल गया। उसने कहा एंड फेसिंग ऑपोजिट, आई और जे दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। एल जी आर फेसिंग सेम एज सी एंड जे, एल और जी जो है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं जितनी जी और एल फेस कर रहे हैं। सारा ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ऑलरेडी जो एफ है वो साउथ है, ई जो है वो साउथ है, ए जो है वो साउथ है। अगर यहाँ पे सी जे जी एंड एल भी, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन फेस करें, सपोज वो अगर साउथ फेस करें, तो ये क्या सही होगा? देखो एक लास्ट लाइन लिखी है यहाँ पे कि नॉट मोर देन 5% आर फेसिंग साउथ, मतलब 5 से ज्यादा लोग साउथ फेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? अगर 5 से ज्यादा लोग साउथ फेस नहीं कर सकते हैं, तो सी जे जी एंड एल को नॉर्थ ही फेस करना पड़ेगा, तो जी मस्ट बी फेसिंग नॉर्थ। एल आपका बच गया है फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे रख दिया नॉर्थ, ठीक है। सी एंड जे भी नॉर्थ है, दोनों ही आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं। उसने कहा कि आई और जी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आई आपका साउथ फेसिंग हो जाएगा। देन दे सेड कि एच इज फेसिंग द सेम एज डी, एच जो है वो सेम डायरेक्शन डी की तरफ फेस कर रहा है। सी जो है वो डी का नेबर नहीं है, तो जे यहाँ आ जाएगा आपका और सी आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कंप्लीट सारे पर्सन को हमने रख दिया, सारी डायरेक्शन आ गई सिर्फ के अलावा। अब के लिए कोई भी हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आ रहा है, राइट, तो उसको छोड़ देंगे यहीं पे। हाउ मेनी पर्सन फेसिंग नॉर्थ, कितने पर्सन नॉर्थ है? देखो अब के का नहीं पता कि वो नॉर्थ है या साउथ है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, आपका इन ऑप्शन में से चूज होगा। थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जे कौन है? थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जे इज सी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड ए, एल और ए के बीच में यहाँ पे कितने पर्सन बैठे होंगे? 3 पर्सन है आपके। नेक्स्ट देखो फाइंड द ऑड वन, एल एच आई सी एंड डी। एल नॉर्थ है, एच नॉर्थ है, सी ए नॉर्थ है, डी भी नॉर्थ ही है, राइट, तो आपका सिर्फ आई जो है वो साउथ फेस कर रहा है, तो यही आपका डिफरेंट होगा। जी की पोजीशन ई के रेस्पेक्ट में क्या है? 1 2 3, थर्ड टू द राइट पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एन ग्रेटर पी आपके पास डेफिनेटली ट्रू लिखा हुआ है, ओके। इसको पॉज करो, एक बार ट्राई करो। सो आई होप आपने इसको पॉज करके ट्राई किया होगा। तो आपके पास एन से लेकर पी तक, तो यहाँ पे क्या क्या सिंबल आ सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह पे? ये भी आ सकता है, ये भी और ये भी। बट जहां पे उसने बोला एम ग्रेटर वी, डेफिनेटली नॉट ट्रू, मतलब ये नॉट होना चाहिए, नॉट मतलब नहीं, कि डेफिनेट ना हो, बस कि डेफिनेटली ट्रू ना हो, ओके। तो अगर आपने एम से लेकर वी की तरफ देखा, तो अगर आपने यहाँ पे ये वाला सिंबल फिल कर दिया, तो एम ग्रेटर वी आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, जबकि नहीं होना चाहिए। तो इन द ब्लैंक आप या तो ये वाला फिल कर सकते हो या तो ये, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बन जाएगा एम ग्रेटर इक्वल, इस तरीके से एम ग्रेटर इक्वल वी, जो कि इसको यहाँ पे प्रूफ कर रहा है। नॉट डेफिनेटली ट्रू अलग होता है, सिर्फ डेफिनेटली ट्रू अलग होता है। तो इधर सेकेंड एंड इक्वल एंड स्मॉलर इक्वल। देन आपके पास सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का, ए ग्रेटर वी, ए से लेकर वी की तरफ ग्रेटर अगर आप दिखाओगे, तो आपको यही वाला सिंबल सिर्फ यहाँ पे चाहिए है। जी ग्रेटर वाई इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स, मतलब डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। तो अगर आप वाई से लेकर जी की तरफ देखो, तो यहाँ पे वैसे ही डोर क्लोज है, ये वाला सिंबल भी यूज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो रिलेशन टाइप दिख रहा है, मतलब वाई से जी तक का डोर आपका क्या है? क्लोज है। तो इसका मतलब डेफिनेटली फॉल्स नहीं हुआ, राइट। हम किसी चीज को फॉल्स भी तो तभी डेफिनेट कर पाएंगे जब हमें इसको उसके लिए कंफर्म होगा, कंफर्म नहीं बना, तो ये नॉट डेफिनेटली फॉल्स ट्रू सही हो चुका है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका आंसर में? ये वाला जो सी ही ऑप्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपके पास क्या है? सी ग्रेटर ए, ठीक है, सी ग्रेटर ए और सी ग्रेटर जी दिख रहा है, ठीक है, सी ग्रेटर ए एंड सी ग्रेटर जी। तो आपके पास क्या है? बी ग्रेटर, यहाँ पे ये वाला सिंबल, तो क्या आएगा सी ग्रेटर ए करने के लिए? तो एट की जगह पे कोई भी आ सकता है, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल या फिर ये वाला सिंबल। तो ए फर्स्ट ब्लैंक में देखो आपके पास बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हैश ब्लैंक में क्या आएगा? सी ग्रेटर जे, तो सी से लेकर जे जी की तरफ अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे आपका ये वाला सिंबल भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है एंड अगेन ये वाला भी आ सकता है, तो तीनों में से कोई भी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी में चूज करिए। देखो ये ऑपोजिट हो गया सिंबल पूरा, ठीक है,
ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टी ग्रेटर पी, ठीक है, टी ग्रेटर पी है आपके पास, डेफिनेटली ट्रू। तो आपके पास यहाँ पे एट की जगह पे कौन सा सिंबल होना चाहिए, ये वाला सिंबल होना चाहिए, ये होना ही होना चाहिए, वरना टी ग्रेटर पी शो नहीं होगा। तो बी ऑप्शन ठीक दिख रहा है, सी ऑप्शन ठीक दिख रहा है, बाकी ये सब कुछ गलत है, ठीक है। बी और सी को अब आगे देखो, हैश पे एम ग्रेटर ओ दिखना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे या तो ग्रेटर का सिंबल हैश की जगह पे, या तो इक्वल एंड या तो ये वाला, है ना। तो अगर आपके पास ए ऑप्शन में ऑपोजिट, सॉरी सी ऑप्शन में आपके पास सी एंड बी में ध्यान से देखो, एम ग्रेटर ओ, एम से लेकर ओ की तरफ ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, हैश में आपके पास यही सिंबल फिक्स हो सकता है, हैश में आपके साथ यही सिंबल फिक्स हो सकता है। तो आपके पास सेकंड ब्लैंक में सिर्फ आपके फर्स्ट ब्लैंक में आपके साथ सिर्फ ग्रेटर का सिंबल सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी करेक्ट होगा, बाकी सब आपके करेक्ट रॉन्ग हो जाएंगे। एट की जगह पे आपके पास यहाँ पे टी ग्रेटर पी आना चाहिए, तो टी ग्रेटर पी के लिए भी यहाँ पे एट में ये वाला सिंबल होना चाहिए, तो जो कि कौन दिखा रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब ये हमारा एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट है, इसको बनाते हैं। दो फ्रेंड्स, अब देखो दो फ्रेंड्स की जर्नी होगी तो कंबाइन करना पड़ेगा लास्ट में। दिनेश एंड दीक्षा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स पी एंड डी रिस्पेक्टिवली। दिनेश वॉक्ड 8 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच एंड। अब देखो यहाँ पे दिनेश ने क्या किया, नॉर्थ की तरफ मूव किया है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ मूव किया है। 8 मीटर कहां से स्टार्ट किया, पी से स्टार्ट किया, तो दीक्षा ने डी से स्टार्ट किया होगा। 8 मीटर इन नॉर्थ टू रीच पॉइंट एन, फ्रॉम देयर टर्न लेफ्ट, यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया ऐसे, ठीक है। 7 मीटर उसने वी की तरफ चला, वी से उसने एक 25 मीटर का साउथ लिया, ठीक है। इसको इस साइड बना लेते हैं थोड़ा, ये वी हो गया। ट्वेंटी 25 मीटर वी से चला है साउथ और क्यू की तरफ चला है, ठीक है। चलो इतना हमने बना दिया, अब आगे चलते हैं। फ्रॉम देयर ही टर्न टू राइट एंड वॉक 19 मीटर टू रीच पॉइंट आर। देखो यहां से उसने एक राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न इधर की साइड होगा, और 19 मीटर चला, पॉइंट कहां पे पहुंच गया, आर पे। एट लास्ट ही वॉक 4 मीटर टू साउथ टू पॉइंट जेड, साउथ की तरफ चला वो और पॉइंट जेड तक गया 4 मीटर, इतना हो गया। अब यहाँ से दीक्षा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, वॉक 5 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एफ, शी देन वॉक 23 मीटर इन साउथ टू रीच पॉइंट एल, ठीक है। तो यहाँ पे से उसने क्या किया, डी से स्टार्ट किया होगा, तो डी से स्टार्ट करते हुए उसने यहाँ पे 5 मीटर वेस्ट, देन एफ पे चली गई वो, यहाँ से उसने 23 मीटर लिया, 23 मीटर लेके उसने साउथ की तरफ मूव करके एल तक पहुंच गई। एल से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 8 मीटर चली है, 8 मीटर, ठीक है, टू रीच पॉइंट एक्स। शी वॉक्ड टू हर लेफ्ट एंड 13 मीटर, तो 13 मीटर यहाँ पे तक उसने कवर किया है, 13 मीटर टू रीच पॉइंट जे, एंड आफ्टर दिस एक उसने ईस्ट की तरफ मूव किया 12 मीटर टू रीच पॉइंट एल, 12 मीटर उसने रीच पॉइंट एम तक करा है, 12 मीटर। फ्रॉम देयर शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच ई, यहाँ से उसने पॉइंट ई पे, तो ई बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होगा, डी के बिल्कुल सामने, ठीक है, सेम लाइन पे, और 10 मीटर। एट लास्ट शी वॉक 20 मीटर साउथ, यहाँ से उसने एक 20 मीटर साउथ लिया इन ईस्ट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट डब्ल्यू, ठीक है, विच इज 20 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ जेड, मतलब ये जो डब्ल्यू है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ जेड है। अब इन दोनों डायग्राम को हम कंबाइन कर सकते हैं, लास्ट में ये भी लिखा है कि एम इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ जेड एंड डब्ल्यू इज नॉर्थ वेस्ट पॉइंट ऑफ आर। देखो अब सब कुछ अगर मिलाएं तो जेड आपके पास यहाँ कहीं आएगा, और जेड और आर दोनों के ही डब्ल्यू जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, तो आर और जेड जो है वो दोनों इस साइड को आएंगे, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम को बनाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे हो गया आर, ठीक है, यहाँ पे नीचे की साइड को थोड़ा हो जाएगा
Z 4 मीटर, Q, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं सिर्फ, बाकी V 25 7 चलो, नाउ दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन देखेंगे, इन विच डायरेक्शन V विद रिस्पेक्ट टू Z। तो V Z के रिस्पेक्ट में आपको सिंपल दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। दीक्षा की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, इन विच डायरेक्शन है दीक्षा फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिनेश। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिनेश इज P, दिशा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी कहां पे है, W पर है। तो W की पोजीशन पूछी हुई है, डायरेक्शन पूछी हुई P के रेस्पेक्ट में, तो W की डायरेक्शन P के रेस्पेक्ट में कहां हो जाएगी, देखो यहां कहीं आएगा, इससे थोड़ा नीचे की साइड को आपका W है, ठीक है। दीक्षा का फाइनल पोजीशन पूछा हुआ है, ठीक है, नॉट स्टार्टिंग पोजीशन। व्हाई, इन विच डायरेक्शन इज दीक्षा फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिनेश। तो साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M एंड L, M और L के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में। एक इमेजिनरी ट्राइंगल अगर हम बनाएं तो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा, नीचे पूरा कितना हो जाएगा 20, तो आपके पास अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो 169 प्लस 400 अंडर रूट, तो 569 अंडर रूट हो जाएगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, बट ये रिवर्स में है। तो आपके पास देखो, ऑल स्ट्रॉन्ग कैन बी मसल प्रूफ करना है, नो राउंड इज स्ट्रॉन्ग प्रूफ करना है। देखो, अगर ऑल स्ट्रॉन्ग कैन बी मसल होगा तो ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होना चाहिए, ये वैसे ही दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी। बिकॉज अगर ऑल ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्गर मसल हो गया तो ऑल कभी भी पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो ओनली अ फ्यू मसल्स आर स्ट्रॉन्ग, नो स्ट्रॉन्ग इज आई, ऑल राउंड आर आईज। अभी अगर इसका आप डायग्राम बनाना ट्राई करोगे, देखो ओनली अ फ्यू मसल्स आर स्ट्रॉन्ग, नो स्ट्रॉन्ग इज आई और ऑल राउंड इज आई। अब यहाँ पे ऑल स्ट्रॉन्ग कैन बी मसल्स, यस ये तो करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नो राउंड इज स्ट्रॉन्ग, ये भी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेटिस्फाई कहाँ हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े, ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, नो ऑरेंज इज बनाना। देखो, नो ऑरेंज इज बनाना एंड ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, तो ठीक है, तो नो मैंगो इज एप्पल होगा तो ऑल एप्पल कहां से होगा मैंगो, है ना, नहीं हो पाएगा ना। अगर मैंगो एंड एप्पल का कंप्लीटली नो का रिलेशन हो गया तो ऑल पॉसिबल कैसे हो जाएगा, तो ई ऑप्शन तो वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि आपके पास लिखा है ओनली बनाना इज मैंगो, अगर बनाना मैंगो, ओनली बनाना मैंगो है, मतलब मैंगो अब किसी से भी पॉजिटिवली रिलेटेड नहीं है, तो एप्पल से कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ई तो वहीं पे कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, सम मैंगो इज बनाना, ठीक है, नो मैंगो इज ऑरेंज, तो अगर यहाँ पे ऑरेंज और बनाना का कंप्लीट रिलेशन दिख रहा है आपको, देखो इसको बना के देखो, पूरे बी ऑप्शन को बना के अगर मैं दिखाऊं आपको, सम मैंगो आर बनाना, ठीक है, सम मैंगो आर एप्पल और नो बनाना, नो मैंगो इज ऑरेंज, तो ऑरेंज और बनाना का डायरेक्टली रिलेशन कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नो ऑरेंज इज बनाना हम नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। नो एप्पल इज ऑरेंज, नो सम मैंगो आर एप्पल। अब अगेन यहाँ पे भी देखो ऑप्शन नंबर सी वाला, सम मैंगो आर एप्पल और नो एप्पल इज ऑरेंज, ओनली अ फ्यू मैंगो आर बनाना, ऐसा कुछ है। तो अब बनाना एंड ऑरेंज का अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो सी ऑप्शन भी कांट बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक बार बना के देख लेते हैं। देखो ओनली बनाना जो है वो मैंगो होगा, ओनली मैंगो इज बनाना, मतलब बनाना किसी से पॉजिटिवली रिलेटेड नहीं है। सम मैंगो इज एप्पल, नो एप्पल इज ऑरेंज, कोई भी एप्पल जो है आपका ऑरेंज नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, दिस इज करेक्ट, नो ऑरेंज इज बनाना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो अब हमारे पास ये क्या है, एक
इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, राइट। अब इस इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन को काफी डिफिकल्ट है, बट अगर रियल एग्जाम में आता तो ट्राई करना है इसको बाद में सॉल्व करो, पहले दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग प्रोसेस में होता है वो नहीं सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा हमें। देखो अब इनपुट में आपके पास जो वर्ड्स दिए हैं उनको नीचे देखो, वर्ड्स तो सिमिलर ही दिख रहे हैं मुझे, वर्ड्स में कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है, और ये एक मिक्स्ड लॉजिकल, मतलब हर एक स्टेप में लॉजिक्स अलग अलग है यहाँ पे। अगर आप देखो एंकल, ड्रैगन, लोकेशन, क्विक, टेबल, तो ऑल द वर्ड्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल और डिक्शनरी ऑर्डर बोल सकते हो आप। और नंबर्स पे क्या हो रहा है, देखो नंबर्स में भी कोई चेंज नहीं है, बस नंबर की पोजीशन मुझे लग रहा है चेंज हो गई। देखो ये 14 वाला नंबर था, यहाँ पे सबसे आगे आ गया। 28 वाला नंबर था, ये दूसरे नंबर पे है। 48 वाला नंबर वो यहाँ पे है। तो 78, अब इनमें अगर देखोगे, इनमें कंपैरिजन करके नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं, नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर भी कैसे हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप्लाई हुए हैं विदाउट एनी चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास स्टार्टिंग में यही हुआ है, और स्टेप 1 जो है आपके पास नंबर पहले आया फिर वर्ड्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है। स्टेप 2 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके पास वॉवल्स हटा दिए गए हैं, रिमूव वॉवल फ्रॉम द वर्ड्स, है ना, और बाकी वहीं पे है, वर्ड तो वहीं पे है। और आपके पास नंबर में क्या हुआ है, नंबर में आपके पास कुछ चीजें कम हो गई है। अगर मैं नंबर को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे छोटा बन गया है, थोड़ा सा छोटा हो गया है, पर बहुत ज्यादा छोटा नहीं हुआ है ना, बहुत ज्यादा छोटा नहीं हुआ है। तो इसमें थोड़ा डिवीजन रोल कर सकता है हमारा, डिवीजन छोटे नंबर से। अगर हम सबसे छोटे नंबर से देखूं तो अगर इसको 3 से करके देखूं तो 3 4 12, ठीक है, 3 9 27, 3 0 3 3 3 1, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा डिवाइड तो हो रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास अगर देखूं ये इवन नंबर है, अगर इवन एंड ऑड का यहाँ पे लग रहा होगा मान लो, तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, जो कि हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो ऑड नंबर है वो आपका डिवाइड होके आया है 3 से, और जो इवन नंबर है वो आपका डिवाइड होके आया है 2 से, ठीक है। यही स्टेप 2 में है। थर्ड स्टेप में अब क्या हुआ है, थर्ड स्टेप में आगे देखो, हाँ, हर एक डिजिट को क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन नंबर, विद इन नंबर के अंदर, ठीक है। वर्ड्स में क्या हुआ, देखो वर्ड्स ऐड हुआ है, एक नंबर, एक ऐड हुआ है, एक हैश। तो अगर जहां पे दिख रहा है, जहां पे 3 लेटर्स है वहां पे हैश आया है सबसे आगे, जहां पे 2 लेटर है वहां पे ऐड आया है। तो एडेड ऐट जहां पे 4 लेटर्स है, ठीक है, और हैश जहां पे 3 लेटर्स है स्टार्टिंग में, और ऐट हमने मिड में रखा है। कहाँ रखा है, मिड में रखा है, और ये स्टार्ट में है, स्टार्टिंग में वर्ड के, ये दिख रहा है। फोर्थ स्टेप में देखो क्या हो रहा है हमारे पास, फोर्थ स्टेप में आपके पास नंबर्स को क्या किया हमने, वर्ड का तो मुझे दिख रहा है कि एम, एन के पहले एम आता है, के पहले जे आता है, एल के पहले एम आता है, डी आर ऐसे रह गया, जी और एन, जी के पहले एच आता है, नहीं जी के बाद एच आता है, एन के बाद ओ आता है, टी के बाद यू आता है, एन के बाद ओ आता है, क्यू सी के, क्यू के पहले पी आता है, सी के पहले ओके। तो जहां पे आपके पास हैश है तो हैश के जो बाद वाले हैं उसमें प्रीवियस लेटर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और जहां पे एट है वहां पे उसके बाद वाले जो लेटर्स होंगे वो आपके नेक्स्ट लेटर्स में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है जी। अब नंबर्स का अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर बहुत छोटे हुए हैं, तो इन्हीं के अंदर कुछ यहाँ पे हमारा मैथमेटिकली पेयर में ऑपरेशन हुआ होगा। तो अगर यहाँ पे 9 में से -0 करूँ 9 आएगा, 4 में से -1 करूँ 3 आएगा, और 3 का 3 रह गया। 9 में से 0 9, 7 में से 5 2, 6 का 6, 9 में से 0 माइनस करोगे तो 9, 4 माइनस 1 3, एंड 3 माइनस 2 इज 1। तो जब इवन डिजिट्स हैं अगर उसके अंदर तो सबके सब ऑपरेशन में होंगे, मतलब सब पेयर में होंगे। और अगर ऑड डिजिट्स हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट हैं, तब जो 4 डिजिट है उनके पास तो पेयर में हो जाएगा, बाकी एक जो है वो अकेला लास्ट में आप लिख दोगे, ठीक है। चलो
इतना हम सॉल्व कर सकते हैं। अब फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है, इनको सबको सम कर दिया है, हर एक डिजिट का सम कर दिया है। तो फिफ्थ वाले में सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स, राइट। और नंबर्स वर्ड्स में क्या हुआ है, वर्ड्स में आपका ओके जो हैश वाला था, हैश वाले के बाद वाले लेटर सेम टू सेम लिख दिए हैं, और एट वाले के अंदर क्या लिखे थे, रिवर्स में लिख दिया, एट वाले के बाद रिवर्स में लिखा है, और बाकी हैश वाले के बाद सेम टू सेम ऑर्डर में। ठीक है, चलो अब यहां तक लिख लें, एक बार हम इसको बना लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या था हमारे पास, नंबर्स को असेंडिंग में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इनको डिक्शनरी में। तो नंबर से स्टार्ट करते हैं, ये है, ये है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, 60 वाला है, 37 एंड, तो आपके पास सबसे पहले 927 9465 आएगा, फिर 37 9344 आएगा, फिर आपके पास आ गया 45 6201 आ गया, देन आपके पास आ जाएगा 609483। ठीक है, अब इनके बीच में नंबर्स भी तो आएंगे, ओ सॉरी वर्ड्स भी तो आएंगे, है ना, तो वर्ड्स भी डालने हैं बीच में अब 60, और फिर आ जाएगा 89 वाला 897542, और यहाँ पे आ जाएगा 924620, बहुत नंबर है। अब आपके पास वर्ड्स आपके अल्फाबेटिकल या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में, तो सबसे पहले आ जाएगा बी, बेडरूम वाला, फिर यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, इसके बाद बी के बाद आपका ई आ जाएगा, एलिगेंट, उसके बाद ई के बाद क्या आ जाएगा, एम, दैट इज मेल्ट, फिर रैंडम, फिर रैंडम के बाद यू, अर्जेंट, लास्ट में आ जाएगा येलो। ठीक है, चल अब इनके बाद क्या करना था, सेकंड स्टेप में क्या था हमारा, रिमूव वॉवल्स एंड ऑड नंबर को डिवाइड करना था, ठीक है, और इवन को भी डिवाइड करना था। तो अगर नंबर वहीं पे है, अब ये से ऑड है, पहला नंबर ऑड दिख रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 9 जा, ठीक है, और 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, और 3 5 जा। ओके, वर्ड का क्या करना था, आपने सारे के सारे वॉवल्स हटाने थे, तो बी डी आर एम ये होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड होके आपके पास आ जाएगा 18, यहाँ पे 9 जा, 6 7 और 2। अब एलिगेंट का LGNT, फिर से अब 3 से डिवाइड होगा, ये 3 2 जा 6 0 6, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट मेल्ट का MLT हो जाएगा, लास्ट में 3 है तो 3 से 3 2 0, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, और 3 1 जा। RNDM 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 1, 2 7 जा 14, 2 7 जा 2 1 जा। अर्जेंट का RGN और T, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, और 1 और 0। ठीक है, इसको नीचे लिख देती हूँ मैं, 4 6 2 3 1 0, और येलो का YLLW ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा है उसने, नेक्स्ट स्टेप में कहा है रिमूव, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में है इंक्रीज ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट विद इन द नंबर। ओके, विद इन द नंबर में आपको ये लगाना है, तो 1 3 5 5 9। ठीक है, बाकी वर्ड्स का क्या करना है, एट ऐड कर देना है। ओके, एट अगर 4 लेटर वर्ड है, हैश अगर 3 लेटर वर्ड है, ठीक है, तो BD एट RM, ठीक है, इसको फिर से उसमें लगाओगे तो 1 2 6 7 8 और 9, LG एट N और T, तो 0 1 2 5 6 7 हैश M और LT, तो 0 1 1 2 3 6
RN@DM, ठीक है। देन क्या आ रहा है 144778 RG@NT 01234 and YL@W। लास्ट फोर्थ स्टेप में क्या करना है, प्रीवियस लेटर हैश ऐड करना है प्रीवियस लेटर में, नहीं जहां पे हैश है वहां पे प्रीवियस लेटर ऐड मत कन्वर्ट होगा। और नंबर्स में क्या हो रहा था, फोर्थ वाले में नंबर्स में ये आपका पेयर में माइनस हो रहा था, ठीक है। तो पहले नंबर्स को एक बार निपटा देते हैं अलग से। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 3 गया 2 एंड 5 का 5, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। 7 में से 0 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3। नेक्स्ट देखो 6 का 6, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 6 में से ये आपका 6 चला जाएगा, 6 में से 0 चला गया 6, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1। चलो अब वर्ड्स का करते हैं। वर्ड में क्या था, हैश के बाद वाले लेटर और ऐट के बाद वाले लेटर। तो हैश के बाद वालों में प्रीवियस लेटर आएगा एंड ऐट के बाद वालों में नेक्स्ट। BD एट R और M का क्या हो जाएगा, R और M का, R का हो जाएगा Q, सॉरी नेक्स्ट है ना ऐट वाले में, तो Q R का हो जाएगा S और M का हो जाएगा N। अब 861 का के बाद क्या है, यहाँ पे ये वाला, तो LG ऐट के बाद का N का हो जाएगा O, T का हो जाएगा U, और यहाँ पे ऐट भी तो ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आपके पास हो जाएगा हैश MLT। तो हैश MLT का क्या हो जाएगा, जहां पे हैश है प्रीवियस लेटर्स में, तो L K और S। नेक्स्ट देखिएगा ऐट आ रहा है तो RN ऐट, D के बाद आता है E, M के बाद आता है N। फिर से आपके पास RG वाला है RG, N के बाद आता है O, T के बाद आता है U। YL एट, एक मिनट यहाँ पे एक और L था ना, LW, तो L के बाद क्या आता है MX। चलो ये हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में इन्होंने क्या सम ऑफ डिजिट्स कर दिया सिंपल, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे सबसे सिंपली 15 हो जाएगा, और यहाँ से हैश वगैरह हटा दिए वर्ड से, तो छोड़ो इनको। 15 ये भी हो जाएगा आपके पास, साथ ये हो जाएगा पूरा आपका, ये भी 15 हो रहा है। ये हो जाएगा 6 + 1 7, और ये हो जाएगा 9, 10 13, और 7 + 3 10। वर्ड्स में देखो क्या किया इन्होंने, वर्ड्स में हटा दिए सिंबल्स को, और MJKOH, ठीक है। जहां पे हैश वाले थे वो सेम टू सेम रह गए, जैसे कि LK और S, तो LK और S ऐसे का ऐसे रहेगा, और हैश नहीं है। बाकी ऐट है, ऐट में उन्होंने क्या किया, सिर्फ सिंबल के बाद वाले ही लेटर्स को रखा है रिवर्स ऑर्डर में, तो N और S, UO NE UO, ठीक है। और XM, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि जो वर्ड्स थे वो गायब दिख रहे हैं, वो वर्ड्स हमें दिख नहीं रहे हैं। तो अब क्या होगा, देखो 15 का 5 दिख रहा है, MJ के नहीं दिख रहा है, 17, अच्छा चलो अगर हम इसको इसमें थोड़ा देखें कि लास्ट जो नंबर है, लास्ट डिजिट है वो दिख रही है, बट है ना, इसकी जो 6 डिजिट है वो यहाँ पे दिख रही है।
तो मुझे नंबर्स का लास्ट डिजिट तो दिख रही है। MJK में क्या देख सकते हैं हम, यहां पे अगर मैं M को देखूं लास्ट में, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वर्ड्स हैं उसका जो लास्ट डिजिट है, जैसे K आपका 11 होता है प्लेस वैल्यू, पर 11 को अगर हम तब तक प्लस करेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए, तो 1 + 1 2 होता है, ठीक है। सिमिलरली H का 8 होता है, तो 8 आया हुआ है यहाँ पे। U का आपके पास 21 होता है, तो 2 + 1 3 आया होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसी को ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5 का 5 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 5 9 3 और 0, ठीक है। यहाँ पे S का, अब S देखो, S का आपके पास है 19, तो 19 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 0 1 15 5 + 1 6, S का अगेन 1 आ जाएगा, E का कितना आ जाएगा 5, O का अगेन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, M का 4 आ जाएगा। तो ये मेरा पूरा यहाँ पे बना है इनपुट, ठीक है। 5 स्टेप्स आपके, 6 स्टेप्स आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पे बेस क्वेश्चन है कुछ, ये आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। ये आपके सामने एक पजल है, इसको सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट है ये, such that two persons are sitting on each longer sides and one is sitting on each of the shorter side of the table. All of them are having the different cuisines. All of them are having different cuisines. ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपके पास यहाँ पे लॉन्गर साइड पे दो लोग बैठे हैं और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हाँ इनवर्ड्स देख रहे हैं, सारे इनसाइड है, तो ये तो इजी हो गया हमारे लिए। चल अलग अलग क्विजीन्स भी लेते हैं वो लोग, उसमें कहा है यू इज हैविंग इंडियन क्विजीन एंड सिटिंग वन ऑफ द शॉर्टर साइड। सपोज आपने यू को यहाँ पे रख दिया और ये इंडियन क्विजीन लेता है, ठीक है भाई। जेड इज सेकेंड टू राइट ऑफ यू, तो सेकेंड टू राइट ऑफ यू जेड यहाँ पे आ जाएगा। द फ्रंट हैविंग अमेरिकन सेकेंड टू राइट ऑफ एक्स एंड डायगोनली ऑपोजिट टू जेड, तो ये अमेरिकन डायगोनल, अब यहाँ पे डायगोनली कौन बनेगा, सिर्फ यही बनेगा क्योंकि यही दो एंड पे हैं, तो आपके पास अमेरिकन वाला जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और वो अमेरिकन वाला जो है वो सेकंड टू राइट ऑफ एक्स भी है, तो एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। एक्स इज हैविंग फ्रेंच कुजीन, तो एक्स फ्रेंच आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। वी इज हैविंग इटालियन कुजीन एंड इज इमीडिएट नेक्स्ट टू डब्ल्यू, तो अगर वी को इमीडिएट नेक्स्ट टू डब्ल्यू होना पड़ेगा तो आपके पास वी को यहाँ होना पड़ेगा बिकॉज वो इटालियन कुजीन ले रहा है और साथ में यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। वाई डज नॉट हैव जैपनीज कुजीन, वाई आपका बचा सिर्फ यहीं पे बनेगा और जैपनीज आपका यहाँ पे, सिर्फ एक कुजीन बचा दैट इज चाइनीज, तो चाइनीज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट डायग्राम बन गया। क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ कुजीन द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू यू हैव, दैट इज फ्रेंच, फ्रेंच आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वी चाइनीज, जेड अमेरिकन, वी इटालियन, इटालियन वाला ठीक है यहाँ पे। जेड कौन सा कुजीन लेता है, जापानीज, चाइनीज कुजीन अभी अभी हमने बनाया वाई बन लेता है। अगर जापानीज यू से रिलेटेड होगा, फ्रेंच वाई से रिलेटेड होगा, तो कौन जेड से रिलेटेड होगा, देखो जापानीज इज रिलेटेड टू यू, अगर जापानीज रिलेटेड टू यू सेकंड टू लेफ्ट है, ठीक है, और फ्रेंच आपका अगेन सेकंड टू लेफ्ट से रिलेटेड कर रहा है, तो कौन इसमें जेड से रिलेट करेगा, वी, दैट इज इटालियन आपका जेड से रिलेट करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इटालियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सिंपल हमारा आपका जो क्या बोलते हैं सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको आप सॉल्व करिए पहले आराम से। ओनली अ फ्यू फ्रेजेस आर प्रूव वर्ब्स, नो इडियम इज फ्रेज एंड सम प्रूव वर्ब आर इडियम, तो यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, इडियम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एंड इनमें से कोई भी फ्रेज नहीं। सम प्रूव वर्ब्स आर डेफिनेटली नॉट फ्रेजेस, यस, क्योंकि जो ये पार्ट इस इडियम के अंदर है वो यही सेम दिखा रहा है। ऑल इडियम बीइंग प्रूव वर्ब, ऑल इडियम बीइंग प्रूव वर्ब इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। अच्छा, ओनली अ फ्यू कॉटेजेस आर चीज, तो ओनली अ फ्यू कॉटेजेस आर चीज, सम चीज आर व्हाइट एंड नो व्हाइट इज येलो, ये है। ऑल चीज कैन बी येलो, ऑल चीज जो है वो कैन बी येलो हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो डब्ल्यू के अंदर भी है, तो ये हो गया रॉन्ग। कैन नेवर बी येलो, तो ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल कॉटेजेस कैन नेवर बी येलो,
देखो कॉटेज एंड येलो का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कैन नेवर यहाँ पे सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब ओनली 1 फॉलोज ही ट्रू होगा। सम स्टॉर्म्स आर स्मोकर्स, only smoke is river, only a few. Some storms are smoke, all storms are lotus, ठीक है। some lotuses are smoke, ये गिवन दिख रहा है हमें। no lotus is smoke, तो ये करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट ही ट्रू रहेगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको ट्राई करिए एक बार सॉल्व करने का। देखो आई होप आपने सॉल्व किया होगा, ट्राई किया होगा इसको थोड़ा देखने का। आपके पास है यहाँ पे मोनू वेंट टू द मार्केट, वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स, ठीक है। देयर वर डिफरेंट शॉप्स इन डी, ओके। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज शॉप पी विद रिस्पेक्ट टू शॉप के, मतलब पी के डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में। ऊपर देखोगे P इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ C, T इज 30 मीटर साउथ ऑफ K, L is 50 मीटर ईस्ट ऑफ शॉप N एंड R इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ F। तो इसका मतलब जो K पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ T से रिलेटेड है, और जो P पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ C से रिलेटेड है। और अभी की जो गिवन उसमें T भी किसी से रिलेटेड नहीं है, C भी किसी और से रिलेटेड नहीं है। जबकि आप देखोगे आपके फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में ना C का रिलेशन है, ना K का रिलेशन है, और ना ही P का और ना ही T का रिलेशन है। तो क्या फर्स्ट से आंसर निकल पाएगा? नहीं। जब किसी का रिलेशन है नहीं तो कनेक्ट कैसे करोगे डायग्राम को। नेक्स्ट देखो अगेन T का रिलेशन G से दिख रहा है, तो T से P का P और G K का दिख जाएगा, बट C का आपका B से दिख रहा है। अगर यहाँ पे भी आप डायग्राम को ट्राई करोगे तो यहाँ से भी आपका आंसर नहीं आएगा। अब ऐसे करते हैं दोनों को ऐड करके हम फाइंड आउट करना ट्राई करते हैं आंसर को। तो T इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ G, C इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ B, ठीक है। तो P आपके पास नॉर्थ है 20 मीटर C के, C 10 मीटर वेस्ट है B के। B का रिलेशन था यहाँ पे क्या? नहीं था, B का ऊपर है, B इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ L, तो B आपके पास नॉर्थ हो गया 30 मीटर L के। R इज 40 मीटर नॉर्थ ऑफ N, ये नहीं काम का है। अभी T जो है वो साउथ है K के, और T जो है वो वेस्ट है G के। उसके अलावा कोई और रिलेशन बन रहा है? नहीं। L जो है वो ईस्ट दिख रहा है मुझे R के, चलो R मैंने यहाँ बना भी दिया, तो भी कोई फायदा नहीं है। R से रिलेटेड मेरे पास N आ जाएगा, N भी यहाँ कहीं आ जाएगा, बट अगेन मेरे पास P एंड K का रिलेशन कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आपके पास आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड टुगेदर नॉट सफिशियंट। नेक्स्ट देखिए, ये एक बन रहा है आपका 6 फ्रेंड्स हैं, सबके नेम ऑलमोस्ट सेम जैसे दिख रहे हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन कीर्ति एंड कवि, ये गिवन हो रखा है। और हु सिट्स आपको पूछा गया, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कीर्ति, ये पूछा गया। आपके पास दो अलग अलग स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन हो रखी हैं, अब इनको ट्राई करते हैं। याद रखो ऑलरेडी एक चीज गिवन है कि 1 पर्सन है कीर्ति और कवि के बीच में। तो आपने एक सर्कल यहाँ पे बनाया, आपके पास 6 फ्रेंड्स है। देखो कबिलान सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ कुमार, हु सिट्स टू द, और सारे इनसाइड देख रहे हैं, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ कवि। देखो कवि के इमीडिएट राइट आपके पास कबिलान रहता है, कबिलान, ठीक है। जो सॉरी कुमार है, कुमार सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ कवि, तो कुमार यहाँ पे होगा, और कुमार के सेकंड टू राइट पे आपके पास कबिलान यहाँ पे आ गया। 2 पर्सन बिटवीन कीर्ति एंड कार्ति। अब बताओ 2 पर्सन आपके पास 6 पर्सन के अरेंजमेंट में बैठते हैं, तो कीर्ति एंड कार्ति यहीं पे आएंगे ऑपोजिट वाले में। एंड यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि 1 पर्सन है कवि एंड कीर्ति के बीच में, तो कवि कीर्ति यहाँ नहीं आ सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कीर्ति को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, इधर की साइड को, एंड आपके पास कीर्ति एंड कार्ति आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 पर्सन बिटवीन ईच अदर। एक पर्सन बचा है कपिल, तो कपिल यहाँ पे रख दो। अब आपको पूछा गया था कि कार्तिक के सेकंड टू लेफ्ट कौन बैठा है, पता चल रहा है आपको यहाँ से, बिल्कुल कबिलान बैठा है। तो 1 पर्सन बैठा है, ये स्टेटमेंट 1 से पता चल रहा है। तो अब इसका मतलब यहाँ से तो आंसर आ रहा है, बट स्टिल आपको सेकंड वाले को ट्राई करना पड़ेगा। अब जब आप सेकंड वाले को ट्राई करते हो, ठीक है। देखो उसने कहा कवि एंड कार्ति आर इमीडिएट नेबर, कबिलान सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ कीर्ति।
तो कबिलान जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ कीर्ति है, तो कबिलान आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कीर्ति और कार्थी के बीच में ऊपर गिवन था कीर्ति और कवि के बीच में एक पर्सन है, तो कीर्ति और कवि के बीच में एक पर्सन मैंने यहाँ रख दिया एक बार, और सेम टू सेम यहाँ पे बनाओ, कीर्ति आपने यहाँ पे रखा, कबिलान ऑलरेडी यहाँ पे है, और इधर की साइड दूसरी साइड हमने कवि को रख दिया। कवि, कवि एंड कार्थी आर नेबर्स, तो कवि एंड कार्थी आपका यहाँ पे आ जाएगा, कवि एंड कार्थी दोनों साइड आ सकता है। कबिलान सिट्स टू इमीडिएट हो चुका है। कीर्ति एंड कार्थी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, कीर्ति और कार्थी जो है इस सेकंड स्टेटमेंट में दिया कि कीर्ति और कार्थी नेबर नहीं है। ठीक है, तो कीर्ति एंड कार्थी नेबर आपका यहां पे कार्थी इधर आ जाएगा फिर। ठीक है, ये फिक्स हो चुका है फिर, है ना, क्योंकि कवि की भी नेबर है वो, बट कीर्ति की नेबर नहीं है, तो आपके पास इतना बन गया। अब कार्थी के सेकंड टू लेफ्ट में अगर पूछो तो आपके पास फिक्स्ड है यहाँ पे कविलान, कार्थी के सेकंड टू लेफ्ट में पूछो यहाँ पे फिक्स है एक पर्सन, तो आपके पास सेकंड से भी आंसर आया, तो आपको चूज कर क्या करना पड़ेगा, अलोन वन और टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, 7 पर्सन है हमारे पास, आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, 7 लोग लीनियर रो में नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो, 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड बी, ये ऑलरेडी गिवन है, देखो इतनी चीजें ऑलरेडी गिवन है कि 2 पर्सन है एस और वी के बीच में बैठते हैं, आर और एस नेबर्स हैं, बस इतना गिवन है, सारे पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, आपको इमीडिएट राइट ऑफ टी का बताना है, इमीडिएट राइट ऑफ टी का बताना है, तो पहली स्टेटमेंट को ट्राई करते हैं पहले, यू सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ वी, आर जो है वो एक एंड पे है और टी सिट्स टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। देखो यू जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट बैठता है, वी और आर के बीच में एक यहां पे वी और एस के बीच में 2 लोग हैं, वी और एस के बीच में 2 लोग हैं, आर और एस नेबर हैं, ऐसे आ जाएगा। एक ऐसे भी तो आ सकता है कि आपने यहां पे वी को ऐसे बनाया, यू ऐसे ही था, वी और एस के बीच में 2 लोग ऐसे भी तो आ सकते हैं, राइट। एस और आर नेबर है, जबकि एस जो है आर जो है वो एंड पे, आर जो है वो एंड पे, तो ऐसे रहेगा। ऊपर भी कंप्लीट अगर हम कर दें तो हमारे पास कंप्लीट डायग्राम बन गया 7-7 अरेंजमेंट का। अब देखो इसमें क्या है कि टी जो है वो सेकंड टू राइट ऑफ पी है, टी सेकंड टू राइट ऑफ पी है तो टी यहाँ पे आ जाएगा, टी सेकंड टू राइट ऑफ पी है तो टी यहाँ पे आ जाएगा, एक पर्सन बचा है क्यू, तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा। सेकंड टू राइट ऑफ टी जो है वो यहाँ पे क्यू आ रहा है, सेकंड टू राइट ऑफ टी जो है वो यहाँ पे क्यू आ रहा है। भले ही पहली स्टेटमेंट से मेरे पास 2 केसेस बने अलग अलग, पर दोनों ही केसेस में सेम पर्सन आंसर आ रहा है ना, तो सिंगल आंसर आ रहा है, तो फर्स्ट आपका सफिशियंट होगा। ठीक है, चल अब हम सेकेंड वाली स्टेटमेंट को ट्राई करते हैं। 4 पर्सन है एस और यू के बीच में, ठीक है, यू एक एंड पे बैठता है, तो देखो एक यू यहाँ पे आ जाएगा एक बार, और एस आपका यहाँ पे आ जाएगा दूसरी बार, आपके पास जो u है इधर की साइड आ जाएगा, 1 2 3 4, एस आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, u एंड पे हो गया, बाकी पर्सन इधर की साइड हो जाएगा एक, और बाकी पर्सन इधर की साइड हो जाएगा एक। उसने कहा p जो है वो इमीडिएट लेफ्ट v बैठता है, s और v के बीच में 2 लोग हैं, s और v के बीच में 2 लोग गिवन है ऑलरेडी, ये आपका हो चुका है। p सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, p सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, 2 पर्सन बिटवीन r एंड t, देखो r और t के बीच में 2 पर्सन, r और t के बीच में 2 पर्सन यहाँ पे आ सकता है ऐसे, और यहाँ पे r और t के बीच में 2 पर्सन। अब हमारी जो जगह है वो फिक्स हुई नहीं, हमारी जो जगह है वो यहाँ पे फिक्स नहीं हुई आर और टी की, राइट। तो इसका मतलब टी के सेकंड टू लेफ्ट मैं नहीं पता लगा पाऊंगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा कि सिर्फ 1 अलोन सफिशिएंट है सिंगल आंसर देने में, बाकी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, 8 फ्रेंड्स हैं, वो अलग अलग मंथ में पैदा हुए हैं, और यहाँ पे आपके पास नहीं, दे ट्रेवल टू बीचेस इन डिफरेंट मंथ्स, और 11 और 18 आपकी डेट्स हैं। चलो यहाँ पे अब एक डायग्राम बनाते हैं, तो 18 11 18, ठीक है।
अब यहाँ पे मंथ्स है मार्च, जून, जुलाई और सितंबर के, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है जॉन ट्रेवल्स ऑन द 18th ऑफ जून, तो सिंपल जॉन का तो सिंपल आ गया, 18th ऑफ, यहाँ पे ऐसे सिर्फ जे वाले जो वर्ड्स है वो दो हैं, बाकी नंबर जो बाकी जो नेम है वो अलग अलग है, तो मैं सिर्फ बाकियों का नेम का लेटर लिखूंगी। आपके पास है कि 2 पर्सन बिटवीन जॉन एंड टॉम। अब देखो टी ऊपर भी आ सकता है, टी नीचे भी आ सकता है, दो हम केस यहाँ पे सिंपल बना लेंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एज मेनी पर्सन बिफोर टी एज आफ्टर एल, लीसा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, दोनों साइड हमारा फिक्स हो गया। माइक एंड सारा ट्रेवल ऑन डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट मंथ, दोनों डिफरेंट डेट और डिफरेंट मंथ है, और जहां आपका माइक जो है वो सारा से पहले है। एना ट्रेवल इन द सेम मंथ एज द ऑफ टैम, तो एना जो है वो टॉम की सेम मंथ में हुई है, गई है ट्रेवल करने। 2 पर्सन बिटवीन एना एंड एमा, 2 पर्सन एना और एमा के बीच में, मैंने यहाँ पे दोनों में फिक्स कर दिया। सारा ट्रेवल्स इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, अब ऑड नंबर ऑफ डेज आपके पास मार्च में खत्म हो चुका है पहले केस में, जून में 30 होते हैं। आपके पास जो सारा है, देखो अब जुलाई में आ सकता है सिर्फ, पहले केस में सितंबर में भी 30 होते हैं, तो सारा आपके पास यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट केस में देखो सारा जुलाई में आ सकता है, सारा आपका जून में नहीं आ सकता, मार्च में भी नहीं आ सकता, क्योंकि माइक उससे पहले है, तो सारा यहाँ पे फिक्स हो गया। सारा डज नॉट ट्रेवल बिफोर जैक, जैक से पहले नहीं ट्रेवल किया होगा, तो जैक के बाद ट्रेवल किया होगा, दैट्स क्लियर, राइट। अब एक चीज आप देखो, यहाँ पे सारा और उसके लिए कहा है, क्या नाम है, माइक के लिए कहा है डिफरेंट मंथ डिफरेंट डेट, तो डिफरेंट मंथ तो होगा पर डिफरेंट डेट भी देखो। 18th को आपके पास यहाँ पे देखो एस जो है वो 18 में हुआ है, तो ऊपर दोनों जगह माइक क्या नाम है, जैक, माइक था ना इससे रिलेटेड, माइक आ सकता है यहाँ भी है ना। फर्स्ट केस में देखो एस आपका 11th पे है, और आपके पास यहाँ पे जो जगह बची है वो 11th बची हुई है, ओके। आप यहाँ पे माइक को रख सकते हो क्या, रख तो सकते हैं, है ना। बट एक चीज थी हमारे पास कि जो एस है आपका वो सितंबर में, एस अच्छा सॉरी, एस तो यहाँ पे आएगा ना, जुलाई में आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऊपर आपके माइक के लिए ही जगह खाली है, जैक के लिए भी होनी चाहिए थी, जो कि रॉन्ग हो जाएगी, तो पहला केस रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। एम और जो जैक है उसकी पोजीशन हमें नहीं पता चलेगी, तो ये इतना ही रहेगा, पूरा सोल्यूशन इतना ही रहेगा। अब क्वेश्चन देखो, हु ट्रेवल इन द सेम मंथ ऑफ एमा, एमा के सेम मंथ में है सारा, हु ट्रेवल एग्जैक्टली बिटवीन जॉन एंड एना, दैट इज सारा अगेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, सारा जॉन, देखो सारा आपके पास 18th को आई है, जॉन आपको 18th को आया, दोनों ही 18th और 18th तारीख को गए हैं। जैक जहां पे भी जाएगा बट वो 11th में जाएगा, इतना क्लियर है। लीसा और एना, एना भी 18th पे है और लीसा भी 18th पे है, तो एना भी 18th पे है, लीसा भी, तो सिर्फ गलत और ऑड क्या है, जैक। नेक्स्ट देखिए, एना ट्रेवल, एना कब ट्रेवल करता है, 18th ऑफ सितंबर। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन माइक एंड एमा, माइक और एमा के बीच में क्या हम बता सकते हैं, नहीं, तो इधर 1 और 3 आपका आंसर होगा। चल, सो नाउ दिस इज आवर लास्ट सेट, इसको ट्राई करेंगे एक बार वीडियो को पॉज करके। चल, सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। देर आर 8 पर्सन इन अ फैमिली, all are relatives of each other, they are going to the different places, ताजमहल, ये सारी प्लेसेस भी हैं, तो सारे मेंबर्स भी हैं फैमिली के, और वो अलग अलग पोजीशन प्लेसेस में गए भी हैं, तो सिंपल आपको प्लेसेस में कोई सीक्वेंस नहीं लगाना, आपको सिर्फ बताना है कि वो कौन सी प्लेस में गया है। तो अगर मैं ऐसा चाहूँ कि यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, प्लेसेस को एक टेबल बना देती हूँ अलग से, तो वहां पे मैं मेंशन करती रहूंगी, है ना। जैसे ताजमहल, लाल किला, हवा महल, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, चार मीनार, इंडिया गेट, सांची स्तूप।
ओके, अमंग देम ओनली 2 आर मैरिड कपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। देयर आर ओनली 3 मेल्स, तो को 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं फिर, राइट। नेक्स्ट देखिए कि ब्रदर ऑफ एम इज गोइंग टू लाल किला, तो यहाँ पे आप इतना मेंशन कर दो कि जो ब्रदर ऑफ एम है वो लाल किला गया है, बस। तो हमें ये भी साथ में पता चलेगा ब्रदर है एम का कोई। वन ऑफ द कपल इज गोइंग टू इंडिया गेट एंड हवा महल, तो एक कपल इंडिया गेट और हवा महल, ठीक है, हवा महल और ये गया होगा पेयर। स्पाउस ऑफ एफ इज गोइंग टू चार मीनार, तो यहाँ पे कौन गया है, एफ स्पाउस, ठीक है। नेक्स्ट, जे इज मैरिड टू एम्स ग्रैंड मदर, अब यहाँ पे देखो जे जो है वो मैरिड है किसी की ग्रैंड मदर, तो मेल होगा, किसकी ग्रैंड मदर है, एम की। एफ इज ओनली सन ऑफ जे, एफ जो है वो जे का ओनली सन है। एम इज द सिस्टर ऑफ जी, एम जो है वो सिस्टर है जी की। जी इज द डॉटर ऑफ एल, जी आपका एल की डॉटर, तो एम भी डॉटर हो जाएगा, तो जी डॉटर है, तो एल की डॉटर है जी। एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ के, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे के की डॉटर इन लॉ मतलब के किसी सन से मैरिड होगी, फिर आपके पास एल है ना, एल इज द डॉटर इन लॉ, तो एल फीमेल होगी। एल ऑलरेडी मदर है जी की, तो ऑब्वियसली एम की भी मदर होगी, यहाँ पे दोनों सिस्टर्स हैं, इतना हमारे पास जा रहा है सही। आगे देखिएगा यहाँ पे से, द पर्सन हु इज गोइंग टू कुतुब मीनार इज अ मेल, तो कुतुब मीनार में एक मेल पर्सन गया है, तो उसकी वाइफ गई होगी इंडिया गेट, क्योंकि दोनों सेम कपल थे, ये तो क्लियर है आप लोगों को। नहीं, वो हवा महल एंड इंडिया गेट था, ठीक है ठीक है ठीक है। वन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ एच इज गोइंग टू ताजमहल, तो ताजमहल कौन गई है, एच की सिस्टर, तो वन ऑफ द एच सिस्टर, तो एच की कोई सिस्टर भी है, ओके। नो मेल इज गोइंग टू इधर इंडिया गेट और जंतर मंतर, तो इंडिया गेट में भी सच में अगर वापस से एक फीमेल ही बन गई, और यहाँ पे एक नो मेल इज गोइंग टू इंडिया गेट और जंतर मंतर, यहाँ पे एक फीमेल ही आएगी, ठीक है। सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ इज गोइंग टू सांची स्तूप, एफ की एक सिस्टर इन लॉ भी है, एफ सिस्टर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, E is the aunt of M, N is married to F, यहाँ पे क्लियर हो गया, L is married to F। अब J ऑलरेडी F का एक पेरेंट है, F का एक पेरेंट यहाँ से K भी निकल चुका है, तो हमारे पास क्लियरली समझ आ गया कि यहाँ पे J एंड K मैरिड होंगे, मेल होगा फीमेल होगा, M की ग्रैंड मदर भी लग गई, ठीक है। F के एक सिस्टर इन लॉ है, तो इधर की साइड को F का एक सिस्टर इन लॉ है कि देखो वी ओनली हैव 8 मेंबर्स और 6 मेंबर ऑलरेडी हो चुके हैं। E के लिए उन्होंने कहा है कि एक आंट है M की और F की एक सिस्टर इन लॉ भी है, ठीक है भाई। और साथ में एक और चीज कही है, H का भाई। अब देखो उसने कहा कि J हैज ओनली वन ग्रैंडसन, मतलब एक ग्रैंडसन होना चाहिए J का, तो इसका मतलब ग्रैंडसन तो अभी दिख नहीं रहा, तो एक होना चाहिए यहाँ पे मेल मेंबर, राइट। और एक फीमेल आपकी सेकंड जनरेशन में है जो कि एफ की सिस्टर इन लॉ भी लगे और एम की आंट, तो कहाँ से लग सकता है, सिर्फ यहाँ से, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मेंबर है ही नहीं। एच आपके पास यहीं पे आना पड़ेगा, ऑल 8 मेंबर आर कंप्लीटेड। अब देखो सिंपली आप यहाँ पे आराम से इनके जगहों को भी फिल करना पड़ेगा आपको, है ना। इनके प्लेसेस को जब आप फिल करोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा यहाँ पे, देखो ब्रो ऑफ एम, तो एम का जो ब्रो है वो एच ही है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। एम का ब्रो एच है, एच की सिस्टर एम और जी में से एक है। अब आप यहाँ देखो एफ का जो स्पाउस है वो एल यहाँ गया था, चार मीनार गया था, दो कपल थे जो हवा महल और चार मीनार, हवा महल और इंडिया गेट गए थे। देखो अगर एल ऑलरेडी चार मीनार जा चुका है तो एल और कपल दो ही है ना, एल और एफ का कपल तो हो नहीं सकता, तो हवा महल या तो जे गया होगा या तो के गया होगा, और सिमिलरली या तो जे गया होगा या तो के गया होगा, इन दोनों में से एक गए होंगे। उसने कहा इंडिया गेट में एक फीमेल मेंबर आएगी, तो यहाँ पे के आ जाएगी और ऊपर यहाँ पे जे आ जाएगा, ये फिक्स इसलिए हिसाब से हुआ। अब देखो यहाँ पे एफ की सिस्टर इन लॉ ई है तो ई यहाँ जाएगा। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे एक फीमेल है, मतलब एच की सिस्टर जो है वो ताजमहल गई है, अब एम और जी में से कौन गई हमें नहीं पता, बट एक और चीज देखो, यहाँ पे आपके पास एक मेल साइन है, यहाँ पे आपके पास फीमेल है, तो तीन ही पोजीशन खाली बची है, तो एच कहाँ आएगा, एच आपके पास ताजमहल में नहीं आ सकता, एच आपके पास जंतर मंतर में नहीं आ सकता, एच को कुतुब मीनार पे, अच्छा एच ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी एच आपका ऑलरेडी हो गया है, तो एक मेल मेंबर और बचा हुआ है, दैट इज एफ, एफ के लिए आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एम और जी के लिए भी कुछ कहा है उन्होंने, ठीक है, एम और जी या तो यहाँ है, एम और जी या तो यहाँ, एम और जी के लिए कुछ कहा था उन्होंने। जी डज नॉट गो टू जंतर मंतर, ठीक है, जी जो है वो जंतर मंतर में नहीं गया, तो आपके पास जी आ जाएगा,
गलत, और यहाँ पे जी आ जाएगा ताजमहल। तो ये फिक्स हो गया, ठीक है, ये हमारे पास सारा फिक्स हो गया। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि ब्लड रिलेशन में क्या क्या, एम इज द डॉटर ऑफ जे, नहीं, एच इज द ब्रदर ऑफ जी, एच जो है वो जी का ब्रदर है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, हु इज गोइंग टू जंतर मंतर, हु इज गोइंग टू जंतर मंतर, कौन जा रहा है, एम, ठीक है। कुतुब मीनार कौन जा रहा है इसमें से, कुतुब मीनार, एफ जा रहा है, दैट इज एफ का मतलब है स्पाउस ऑफ एल, या फादर ऑफ जी करेक्ट होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन मेल मेंबर्स का कौन है, तो जे एफ एन एच, जे एफ एन एच, एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ जीज आंट, दैट इज एफ, ठीक है। तो ये सारा आंसर हमारा हो गया। ये एक फीमेल ब्लड, सॉरी, ब्लड रिलेशन बेस्ड एक थोड़ा छोटा सा पजल था जिसको हमने सॉल्व किया है। आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ आ गई होंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और आई होप आपने इंजॉय किया होगा सेशन को, साथ के साथ प्रैक्टिस भी करी होगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे लाइक करते हो एंड कितना प्रैक्टिस आपको यहाँ पे चाहिए होगा रीजनिंग के अंदर। एंड इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ चाहिए होंगी, तो आपका काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। आपका ये गोल्ड कोर्स है जिसमें फेज 1+2 होगा, एंड सिल्वर कोर्स है जिसमें एक ही डिफरेंस है कि फेज 2 ही रहेगा, सिल्वर में आपका फेज 1 प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर दोनों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, गोल्ड कोर्स आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं और सिल्वर कोर्स कर सकते हैं अगर आप सिर्फ फेज 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइव क्लासेस हैं आपकी, इसके अंदर प्रेजेंट चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं आपके, और वीकली मेंटोर टॉक सेशंस भी आपके इसके अंदर अवेलेबल कराए गए हैं। सारी की चीज़ें आपकी यहाँ पे भी हैं, बस फेज 1 की नहीं होगी, फेज 2 की होंगी, ओके। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो, एनरोल करिएगा इसमें 3 तरीके से। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का, एक आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो, एंड एक और तरीका है आपके पास, edutap लर्निंग सॉल्यूशन से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।